अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 2009 में रेडियो से मैंने अपने मीडिया के करियर का आगाज़ किया। मैं पढ़ता रहा, साथ-साथ में रेडियो में जॉब करता रहा और अखबारात के लिए आर्टिकल्स भी लिखता रहा। 2011 में मैंने डिग्री मुकम्मल की, साथ में मैं अखबार से जुड़ा रहा। लेकिन 2013 में दोबारा से रेडियो में मैंने जॉइन किया और 2014 के आखिर में मैंने फिर टीवी में अपने जो है वो खिदमत देना शुरू की। मैं जब मीडिया में आ रहा था तो मैं काफ़ी आप कह सकते हैं कि एक हशाश-बशाश इंसान था, ज़िंदा इंसान था, शायरी से मोहब्बत करने वाला, ह्यूमन राइट्स की बात करने वाला और डेमोक्रेसी, सोशलिज़्म और इस किस्म की जो एक क्रिटिकल थॉट्स रखने वाला एक कह सकते हैं कि कूल सा माइंड रखने वाला शख्स था। और जब मैं ख़ास तौर पर टीवी में आया तो वो माहौल बहुत टॉक्सिक था, बहुत टॉक्सिक था। मैं ये वाज़ेह करूँ कि मैं रेडियो कंटिन्यू करते हुए टीवी में आया था। यानी टीवी में इसलिए आया था कि मैं ताकि थोड़े बहुत पैसे मिले, क्योंकि रेडियो में इतने पैसे नहीं होते, ताकि मैं अपना रेडियो कंटिन्यू कर सकूँ। यूँ कह सकते हैं आप कि मैंने टीवी को पार्ट टाइम एक किस्म का जॉइन किया था। अगरचे 8 घंटे काम करता था, लेकिन मैं टीवी को एज़ अ पार्ट टाइम जॉब समझता था और जो मेरी रेडियो जॉब थी उसको मैं फुल टाइम या कह सकते हैं दिलो दिमाग से अपना फुल एनर्जी के साथ वो करता था। उसमें इवन यहाँ तक था कि मैं शादी से 1 दिन पहले मेरा रेडियो शो था, तो मैं उसके लिए रुका। मैं वो करके उसके बाद शादी के तीसरे दिन मेरा शो था, तो मैं उसके लिए जो है वो वापस आ गया। लाइफ में रेडियो मेरी फर्स्ट मोहब्बत और फर्स्ट प्रायोरिटी सब कुछ मेरे लिए रेडियो था। लेकिन टीवी में ज़ाहिर बात है, आप अगर रेडियो के लोगों को सुनते हो तो वो एक किस्म के चिल माहौल में रहने वाले, हर वक़्त म्यूज़िक सुनने वाले, हर वक़्त इस मूड में रहने वाले कि बस खुश-खुश किस किस्म की टेंशन वाली लाइफ़ उनकी नहीं होती। सो मैं भी ऐसे ही था। मैं हर वक़्त जब टीवी वाले ऑफ़िस में होता था तो मेरे कान में हैंड फ्री हर वक़्त होते थे। मुझे याद ही नहीं पड़ता कि मैं दफ़्तर में बगैर हैंड फ्री के कभी बैठा हूँ। एक कान से तो लाज़मी मैं म्यूज़िक सुनता था और मेरा काम इस तरह से था कि लाइक आई वाज़ सब कॉपी एडिटर, कि इसमें आपके पास कोई ख़बर है, वो आप बनाते हो, आगे किसी और ने उसको फिर देखना होता है और उसको फिर फाइनल करना होता है। सो मेरा जो काम था वो ऐसे नहीं था कि वो हर वक़्त जो है कंटिन्यूअसली काम होता है, उसके मुख्तलिफ बुलेटिन्स होते हैं। तो उस हिसाब से आप कह लो कि घंटे में 1-2 खबरें आई, उसके बाद फिर आप फ्री हैं, फिर 1-2 खबरें आई, फिर कभी-कभी 3-4 आ गई, कभी-कभी ज़्यादा भी आ गई। तो मैं जब भी अपना काम निपटा देता था, क्योंकि आई वाज़ जूनियर, तो समबडी हैज़ टू असाइन टास्क टू मी। लाइक मुझे किसी ने काम देना था, ये काम करो, ये काम करके मैं कर लिया। उसके बाद मैं फ्री हूँ 15 मिनट 20 मिनट इस अंदाज़ में। इस अंदाज़ में नहीं कि मैं कंटिन्यूअसली, मतलब मैं वो काम वाला बिज़ी बना नहीं होता था। तो उसमें ये हुआ कि जो वो 15-20 मिनट थोड़े से मुझे मिलते थे, मैं उसमें अपनी दुनिया में मगन होता था। कभी वेबसाइट खोली, कुछ नया पढ़ा, ख़ास तौर पर बीबीसी के मुख्तलिफ चीज़ें या फिर अफ़साने पढ़े, इस तरह की शायरी पढ़ी। लेकिन 1 मिनट भी मैं ये नहीं कि दफ़्तर में जो पॉलिटिक्स चल रहा है उसमें इन्वॉल्व हो जाऊँ, बल्कि मैं अपने आप तक जो है वो मगन रहता था। और ख़ास तौर पर ये है कि उस वक़्त फ़ेसबुक था, तो उस फ़ेसबुक, ट्विटर इस चीज़ों पे होता था। लेकिन मुझे अपना तो बंदे को पता है ना कि मैंने ज़िंदगी में उस वक़्त एक मरतबा भी ऐसा नहीं किया कि मैं कहूँ कि मैंने हरामखोरी की हो, कामचोरी की हो। काम मैं अपना 100% जो मुझे असाइन होता था वो मैं करता था। बल्कि आप कह सकते हैं कि कभी-कभी तो इस तरह भी होता था कि पूरा दिन ही काम करना पड़ता था हमें, इतना काम दिया जाता था वो हम करते थे। लेकिन जो भी मेरे 10-15 मिनट मुझे मिलते थे, वो मैं अपने आप को देता था, वो मैं किसी को नहीं देता था। तो उसको बहुत नेगेटिवली लिया गया दफ्तर में। और एक बाबा कल्चर, एक बाबू कल्चर, एक एक एक
टॉक्सिक सा कल्चर होता है, उसमें इन चीज़ों को बहुत बचगाना लिया जाता है, इन चीज़ों को नॉन सीरियस लिया जाता है और इन चीज़ों को पसंद नहीं किया जाता। सो वक्त के साथ साथ लोग मुझे फॉर ग्रांटेड लेने लगे और बात यहाँ तक आ गई कि काम इतना करने के बावजूद मेरे दफ्तर में मेरे सब खिलाफ हो गए कि एटीट्यूड वाला पर्सन है, ये इस तरह है, लापरवाह है। सो मामला बहुत ख़राब हो गया। तो 1-2 साल ये चीज़ चली और उस वक्त मैंने फील किया कि ये लोग आपको बहुत निकम्मा समझते हैं, इन लोगों का ख्याल है कि इसको काम भी नहीं आता और ये करता भी नहीं। सो उस पे मैंने एक प्रेशर लिया और मैंने कहा कि नहीं, मैं तो अपने आप को साबित करूंगा, क्योंकि ज़िंदगी में किसी एक मैदान में भी मैं नंबर 1 से कम मैं कभी भी नहीं रहा। मैं हमेशा एवरेज से अबाव रहा हूँ हर मैदान। तो यहाँ भी मैंने एक प्रेशर लिया और ख़ुद को साबित करने के लिए मैंने फेसबुक छोड़ दिया। मैंने 3 साल तक मैंने दफ्तर में अपना फेसबुक ओपन नहीं किया। यानी उस दफ्तर से इवन मैं निकल भी गया, फिर भी मैंने दफ्तर में कभी फेसबुक ओपन नहीं किया और मैं सोशल मीडिया से दूर हो गया। मैंने अपने आप को तो वहाँ पे साबित किया, क्योंकि जिस कुर्सी पे बैठ के लोग मुझे कहते थे कि तुम किसी काम के नहीं हो, एक दिन अल्लाह ने मुझे उसी कुर्सी पे बिठा दिया। सो अल्टीमेटली मैंने खुद को साबित तो कर दिया कि जब उस इदारे से मैं आ रहा था, वापस किसी दूसरे इदारे में जा रहा था, सो सब ये समझते थे कि अब इस दफ्तर का क्या होगा। अब वो दफ्तर बहुत अच्छी तरह चल रहा है, ये नहीं कि मेरे चलने से बंद हो गया, बहुत अच्छी तरह चल रहा है, शायद उस वक्त से भी अच्छी तरह चल रहा है। लेकिन हमारा लोगों के जहन में ये बात थी कि हु विल रिप्लेस दिस गाय। मतलब ये है कि जो उस दफ्तर में एक किस्म का बहुत कॉर्नर किया गया था, उसमें एक बहुत पोटेंशियल एम्प्लॉय में समझा जाने लगा। मान लीजिए सफ़र जारी रहा और आज मैं 2 जॉब करता हूँ, दोनों जगह पे, और एक जगह पे तो बहुत ज़्यादा, एक जगह पे शायद एवरेज, कि जब मैं नहीं होता तो कम से कम फील होता है, मतलब बहुत शायद फील होता है कि आतिफ नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि ख़ुद को साबित करने के लिए मैंने बहुत मेहनत की। मेहनत तो मैंने करी और ख़ुद को शायद साबित भी किया, लेकिन वो जो कानों में म्यूज़िक बजता था, वो जो शायरी मैं करता था, वो जो मैं आर्टिकल लिखता था, वो जो इवन कि मैं ब्रांडेड जूते, ये सारी चीज़ें जो मैं करता था, वो चीज़ें सब के सब जो है ना वो खो गई, वो रह गई। उस टॉक्सिक बाबू कल्चर में, बॉसेस कल्चर में खुद को साबित करते करते मैंने अपने आप को खो दिया। अब मैं गुनगुनाता नहीं हूँ, अब मैं मिमिक्री भी नहीं कर पाता, ट्राई भी नहीं कर सकता। डर लगता है, जो मैं बोलते हुए भी डर लगता है। शायद स्पीच सिंड्रोम है मुझे, कि मैं कहता हूँ कि मैं गलत ना बोलूँ। तो काफ़ी चीज़ें थी, काफ़ी प्रोडक्टिव चीज़ें थी, और वो मैंने किस्म की मेरे से कहीं रह गई। खुद को बाबू तो साबित कर दिया, खुद को मीडिया में जिस पोजीशंस पे मैं था उसमें तो साबित कर दिया, लेकिन जो मैं बनना चाहता था, जो मैं करना चाहता था, वो मैंने नहीं किया। सो काफ़ी दिनों बाद काफ़ी हिम्मत यकजा करके मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड किया है, और मैं इस अहद के साथ और आप लोगों से रिक्वेस्ट के साथ कि मुझे मेरा रब इसमें कामयाब करें कि जो ये पॉलिटिकल शिट है, जो ये पॉलिटिकल कमेंट्री है, जो कोर्स कमेंट्री है, जो कि मेरा जॉब है, इट्स नॉट माई पैशन। मैं इस पे बात नहीं करना चाहता, लेकिन ये एक किस्म का प्रेशर है कि मुझे इस पे बात करनी है। एक किस्म का खुद को प्रूफ करने के लिए मैं समझता हूँ कि इन चीज़ों को टच करना ज़रूरी है। तो ये चीज़ें तो कहीं पे जारी रहेगी, लेकिन मेरा रब मुझे तौफीक दे और आप लोग मुझे साथ दें
कि आज के बाद मैं अपने आप को वक्त दे सकूं और जो मैं हूं मैं उसके बारे में बात कर सकूं, मैं माशरे के बारे में बात कर सकूं, मैं शायरी के बारे में बात कर सकूं। जो मेरा दिल करता है, जो मेरा दिल चाहता है, मैं उसके बारे में बात कर सकूं। उसके लिए मुझे आप लोगों को सपोर्ट चाहिए। ये चैनल मैंने बनाया है और इस पे मैं ये फर्स्ट वीडियो डाल रहा हूँ। मैं ये तो नहीं कहता कि मैं आप लोगों को मायूस नहीं करूंगा, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत आप लोगों को इस पे अलग सा जरूर मिलेगा। तो मेरा हौसला बढ़ाइए। काफी जो है ना, आप कह सकते हैं कि 9-10 साल लगे ये रियलाइज करने में, ये कहने में, ये एनर्जी यकजा करने में कि मैंने खुद को खो दिया दूसरों के सामने खुद को साबित करने के चक्कर में। सो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट कि मेरी इस हवाले से आप लोग हेल्प करें और इसमें मेरे साथ जुड़ें। और बहुत सी बातें मैंने करनी है, बहुत सी कहानियाँ मैंने सुनानी है, बहुत से मराहिल जिससे मैं गुजरा हूँ और बहुत से माशरे में जो कुछ हो रहा होता है उस पर जो मैं अभी तक नहीं बात करता था, उस पे मैंने अभी बात करने का सोचा है। सो आप लोगों का साथ चाहिए, जुड़े रहें।